देखिए, संजय जायसवाल का आरोप है कि प्रशांत किशोर जी मेन एग्जाम कभी भी पास नहीं किया है, सप्लीमेंट्री से पास करते हैं। कह रहे मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को बनाने वाले आदमी से अगर हर बार फेल होने वाला आदमी पूछ रहा है तो कहाँ तक उचित है। प्रशांत किशोर के पास सबकी नस है, वो खाली नस दबा नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना है। पहली बार बरसात आई है तो हम लोग पहली बार मेढक बने हैं, इसके पहले तो कभी बरसात आई नहीं और हम लोग मेढक भी नहीं बने। जो आदमी हेलीकॉप्टर से चलने के लिए सक्षम है, जो आदमी पैर रखता नहीं है जमीन पे, वो लगातार 2 साल पैदल चला है। लोग जितने खुश होकर वो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये बाकी दलों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। पहले तो मान लीजिए कि एनडीए के लोग मानते थे कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, अब तो 3, 4, 5 कह रहे हैं। आने दीजिए समय, बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में चुनाव हार के घर जाएंगे। जन तरफ से पैदल यात्रा किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य शुरू से क्लियर है। मतलब हम लोग ये सोच के चले थे कि पार्टी का जो पार्टी लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। सही सोच और सही लोग आपस में जब आगे बढ़े हैं तो अब जो देख रहे हैं अब वो सामूहिक प्रयास है। जितने कैंडिडेट हैं, 4 हो 5 हो, सारे कैंडिडेट सामूहिक प्रयास कर रहे हैं कि जन सुराज की नीति और जन सुराज जिस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, खड़ा है, वो मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आएगा उसको सब लोग मिलकर समर्थन करेंगे। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार ये इस तरह की चीज़ हो रही है और पूरा व्यवस्था परिवर्तन का एक नमूना पेश किया जा रहा है कि जब सामूहिक प्रयास होगा तो कैसे चंद दिनों में व्यवस्था परिवर्तन होगा, ये भी हम लोग आपको करके दिखाएंगे। संजय जायसवाल का आरोप है कि प्रशांत किशोर जी मेन एग्जाम कभी भी पास नहीं किया है, सप्लीमेंट्री से पास करते हैं। कौन सा एग्जाम प्रशांत जी फेल किए हैं आज तक? 11 मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को बनाने वाले आदमी से अगर हर बार फेल होने वाला आदमी पूछ रहा है तो कहाँ तक उचित है। आप लोग खुद समझिए। प्रशांत किशोर तो आज तक न यूएन का एग्जाम फेल किए हैं, न किसी सहायता करके किसी को फेल हुए हैं। ये तो पहली बार मैं आश्चर्यचकित होकर सुन रहा हूँ कि प्रशांत जी के ऊपर फेलियर का एक टैग लगा। फेसबुक पे पोस्ट किए हैं और उसमें कुछ कंपनी का भी नाम लिए हैं, जिसको बोल रहे हैं को घाटा में चल रही है, फिर भी जो है वो दान कर रही है कंपनी, और प्रशांत किशोर के ऊपर तंज कस रहा है। देखिए, कहने के लिए कोई भी भारत में फ्री है कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर के पास सबकी नस है, वो खाली नस दबा नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना है बिहार में कि जहां पे हाथ रख दो, जिस आदमी के ऊपर हाथ रख दो, वही भ्रष्ट है। अब मुश्किल ये है कि जो सामने आएगा उसका नस दबाया जाएगा, और हम लोग अभी व्यर्थ में ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये उलझाने की भी एक नीति हो सकती है कि भाई इसको यहाँ उलझा लो, वहाँ उलझा लो। हम लोग फोकस्ड हैं, हम लोग एकदम हम लोगों का दिमाग केंद्रित है कि बिहार में बदलाव लाने के लिए कौन कौन से काम को प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता किस काम को दी जाए। हम लोग उस काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको जरूरी समझ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे है कि जिस समय प्रशांत किशोर मोदी साथ थे, उस समय थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पहले बनाया, मोदी बनाया, उस समय संजय जायसवाल क्यों चुप रहे? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उन्हीं का योगदान था कि पहली बार मोदी जी आपको मतलब इस सीट का हासिल हुए? उस समय संजय जायसवाल कितने इम्पोर्टेंट थे, कहाँ पे थे, ये सब एक कितने इम्पोर्टेंट थे? प्रशांत किशोर तो इम्पोर्टेंट थे ही, और प्रशांत किशोर ने उनकी पहली मुख्यमंत्री वाली योजना बनाई, दूसरी इम्प्रेस होके उन्होंने प्रधानमंत्री की योजना बनाई। जब उन्होंने देखा कि लेटरल एंट्रीज की बात हुई थी प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, कुछ अच्छे अधिकारी लोग, वो लोग अगर साइड से एंट्री कर लें तो व्यवस्था जो है वो अच्छी हो सकती है। ये सिर्फ लेटरल एंट्री को अवॉइड करने के लिए प्रशांत किशोर वहाँ से अलग हुए। लेटरल एंट्री आज मोदी जी कर रहे हैं। आज मोदी जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो लेटरल एंट्री हैं, और भी जो IAS IPS लोग आए हुए हैं गवर्नमेंट में, वो सब लेटरल एंट्रीज हैं। ये सारी लेटरल एंट्रीज जो है वो प्रशांत किशोर का ही दिमाग है कि अगर आपको अच्छा बनाना है किसी चीज व्यवस्था को तो लेटरल एंट्रीज अलाउ कीजिए। जरूरी नहीं है कि चुने हुए सारे आदमी सक्षम हो जाए, जो व्यवस्था हमारे यहाँ है। कल के एक चुनावी सभा में बताया गया था कि जनसुराज बरसाती मेढक के बरसात आता है तो आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं।
पहली बार बरसात आई है तो हम लोग पहली बार मेढक बने हैं। इसके पहले तो कभी बरसात आई नहीं और हम लोग मेढक भी नहीं बने। अब बरसाती मेढक है कि मगरमच्छ है, ये जब सामने आएगा सीन तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी प्रवासी पक्षी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के दर्द की इंतहा हो गई है। प्रशांत किशोर को दर्द है बिहार के लिए, इसीलिए जो आदमी हेलीकॉप्टर से चलने के लिए सक्षम है, जो आदमी पैर रखता नहीं है जमीन पे, वो लगातार 2 साल पैदल चला है। अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर के अंदर बिहार का दर्द है, तो इसके बाद अब क्या कर सकता है कोई? पूरा तन मन धन तीनों चीज का एकदम क्लियर एग्जाम्पल है प्रशांत किशोर। इससे बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, और इसके बाद ऐसा होने वाला भी नहीं है प्रशांत किशोर के बाद। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रविंद्र सिंह बिरवाट, जिला प्रभारी हूँ पश्चिम चंपारण का। देखिए, नौतन का जो पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा का प्रशांत जी द्वारा शुभारंभ किया गया है, इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि बिहार के लोगों के बीच, क्योंकि ये पार्टी अभी 1 साल बने हुए पूरी नहीं कर पाई, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, तो बिहार के बीच अपना चुनाव सिंबल पहुंचाना है और बिहार के लोगों के बीच एक संदेश देना है कि जो लोग कल तक कहते थे कि 4-4, 5-5 प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी बाद में आपस में एक आदमी को टिकट मिलेगा और वो आपस में लड़ेंगे, तो इसका उदाहरण आप नौतन से ही देख लीजिए कि सारे प्रत्याशी एक साथ हाथ जोड़ के और एक साथ घूम रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई समारोह में हम लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा एक दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं नौतन की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। और ये पूरे लोगों में एक संदेश है, बिहार में जहाँ भी ये यात्रा चल रही है, वो यात्रा के द्वारा लोगों के प्रति जो रुझान आ रहा है, लोग जितने खुश होकर वो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये बाकी दलों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। और आगे भी इसके बाद ये जब यात्रा खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग जनता के बीच और दूसरे माध्यम से जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच ही रहना है और जनता को की समस्याओं को समझकर उसका निदान करना है। एनडीए के लोग कहते हैं कि 3 से 4 सीटों में पार्टी सिमट जाएगी जनसभा। अरे कहने दीजिए, पहले तो मान लीजिए कि एनडीए के लोग मानते थे कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, अब तो 3, 4, 5 कह रहे हैं। आने दीजिए, समय आएगा तो जो वो हमारे लिए कह रहे हैं वो उनकी स्थिति नहीं बन जाए, ये देखना है। बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में चुनाव हार के घर जाएंगे और बड़ा अनोखा ये चुनाव होगा। चुनाव आने दीजिए, देखते चलिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ कुंदन पांडे और मैं जिला चुनाव का प्रभारी हूँ पश्चिम चंपारण का।